हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। तो सीधा तो आपको हेडिंग से समझ आ रहा होगा, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेशन करेंगे हेल्थ का। जो एक नॉर्मल किसी पर्सन है यानी इंसान है, उसका जो स्वास्थ्य है तो किस तरह से उसको डिटर्मिनेट किया जाए। यानी क्या होते हैं हमारे कुछ मतलब फैक्टर वगैरह होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरह जो हमारे स्वास्थ्य के निर्धारक हम इसको हिंदी में कहते हैं, यानी हम निर्धारित करेंगे यहाँ पे हेल्थ को। किस तरह से करेंगे ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चला है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो फर्स्ट यूनिट हमारे यहाँ पे चले जिसके कुछ लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन साथ में वेरियस डायमेंशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उसको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे वीडियो लेक्चर लेने वाला ये रहेगा हमारे डिटरमिनेट्स, यानी क्या करेंगे हेल्थ को यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे यानी निर्धारित करेंगे एक तरह से। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे आसान है और एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसको पूरा ही वॉच करना है। अब देखिए कोई भी हमारा जैसे हमारा जो सोशल फार्मेसी हमारा पूरा ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ऐसे नहीं आप इसको मतलब रेक्टिफिकेशन करेंगे। हम आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं जिससे आप चाहें तो एग्जाम में आपको ये भी याद आए, आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, चाहे आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप इसको कब लिख पाएंगे, जब आप इसको पूरे को ही अच्छे से समझेंगे। इसलिए हम कहते हैं आपको वीडियो लेक्चर पूरा देखना चाहिए। ऐसे नहीं आपने वीडियो लेक्चर तो देखना नहीं है, आपने नोट्स ले लिए डायरेक्टली आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमारी पूरी ये प्रोसेस रहने वाली है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इन ए कंबाइंड फॉर्म। अब देखिए क्या होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं जो एक तरह से अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। किसकी हेल्थ को, जो एक तरह से नॉर्मल व्यक्ति है, पर्सन है, और साथ ही में पूरी जो कम्युनिटीज है, समुदाय है, उसकी हेल्थ को यहाँ पे क्या हो सकता है किसी इंसान की या पूरी कम्युनिटीज की हेल्थ को क्या करते हैं एक तरह से अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं दी सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स डिटरमाइन वेदर और नॉट ही शी इज हेल्दी। अब देखिए क्या होता है किसी की परिस्थिति साथ ही में उसका जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है उसके एक तरह से हम डिटरमाइन करके पता लगा सकते हैं वो हेल्दी है या एक तरह से नहीं है। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी हेल्थ आर नोन एज द डिटरमिनेट्स ऑफ हेल्थ। यानी वो सारे फैक्टर जो एक तरह से क्या करते हैं इन्फ्लुएंसिंग यानी प्रभावित करते हैं किस चीज़ को, हेल्थ को, उनको यहाँ पे हम क्या कहते हैं डिटरमिनेट्स ऑफ हेल्थ यानी हेल्थ के निर्धारक। अभी कौन कौन से हमारे होते हैं चलिए इनको यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग डिटरमिनेट्स ऑफ हेल्थ। चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको पहले तो इस तरीके से लिख देना है। इस तरीके से जब आप इसको लिख देंगे एक तरह से जो एग्जामिनर है उसको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि बच्चे को सारा ही याद है। अब आप जितने हम यहाँ पे करा रहे हैं वो सारे आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो जितना आ रहा है आप उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आपके नंबर यहाँ पे मतलब कटेंगे नहीं, आप इसको बिल्कुल ही कम लिख रहे हैं तो एक आध नंबर आपका कट सकता है। जैसे कि फर्स्ट होता है एजुकेशन शिक्षा, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, साथ में सोशल एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट, इनकम जो आय होती है, हेल्थ सर्विस यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है सोसाइटी में, कल्चर यानी जो संस्कृति है, साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी जो रोजगार है, हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी स्वास्थ्य बाल विकास, सोशल सपोर्ट नेटवर्क, और साथ ही में यहाँ पे जेंडर और जेनेटिक इंडोमेंट। देन चलिए अब इन सभी पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे एजुकेशन। अब देखिए हमारे क्या है डिटरमिनेट्स है जिनसे हम क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे हेल्थ को। सारे पॉइंट हमारे बहुत ज्यादा इजी रहने वाले, बस आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। जैसे एजुकेशन इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम एंड जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड विद सेंस कंट्रोल ओवर लाइफ। अब देखिए कोई मान लीजिए इस तरह का बंदा है जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तो एक तरह से उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे वो बढ़ जाती हैं। अब वो गवर्नमेंट, अब देखिए वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, दोनों से क्या होता है भाई यहाँ पे इनकम होती है। तो इनकम करने से क्या होता है भाई उसके पास अच्छा खासा पैसा वगैरह है, तो अच्छी लाइफ है, अच्छा घर है, तो एक तरह से उसकी लाइफ मतलब अच्छी वहाँ पे हो जाती है। साथ में यहाँ पे सेंस कंट्रोल ओवर लाइफ, और एक तरह से अपने आप पे उसको कंट्रोल मिलता है। देखिए पढ़ा लिखा इंसान जो होता है पैसा ज़्यादा कमाए या कम कमाए, एक तरह से अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से वहाँ पे वो स्पेंड करता है। तो एक तो हो गया एक तरह से ऐसा पर्सन जिसके पास जॉब इनकम अच्छा घर सब चीज़ें तो अच्छी लाइफ है। उसके अपोजिट यहाँ पर देखें तो हम पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट ड्यू टू एजुकेशन लेवल। एक बंदा ऐसा है जिसका एजुकेशन लेवल यहाँ पे लो है इस वाले बंदे से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा उसकी पुअर हेल्थ मिलेगी, हेल्थ उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, साथ में मोर स्ट्रेस यानी एक तरह से उसकी लाइफ में स्ट्रेस भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक तो ऐसा बंदा है जो अच्छा कमा रहा है, एक ऐसा बंदा है जिसका एजुकेशन लेवल है, तो एक तरह से वो कल की पहले सोच के चलता है भाई कल उसको क्या काम करना है, एक तरह से कल को सोच के क्या करता है स्ट्रेस वगैरह में रहता है, तो पैसे वगैरह का सिस्टम यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को डिटरमिनेट करके हम एक तरह से हेल्थ को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट। अब देखिए इन्वायरमेंट के सीधा सीधा हम कह सकते हैं जिस इन्वायरमेंट में एक पर्सन जी रहा है,
तो वो भी एक तरह से अफेक्ट करता है एक पर्सन की हेल्थ को या एक तरह से पूरी सोसाइटी की हेल्थ को। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं सोशल इन्वायरमेंट यानी एक तरह से सामाजिक पर्यावरण। जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज का कैसा पर्यावरण है, क्या एक तरह से इन्वायरमेंट है वहाँ के लोगों का, उस सोसाइटी का, तो वो भी एक तरह से अफेक्ट कर सकता है। जैसे वैल्यूज़ एंड होल्स ऑफ ए सोसाइटी, जो एक सोसाइटी है उसके क्या मूल्य हैं, क्या उसके मानदंड हैं, तो एक तरह से क्या करते हैं आल्सो अफेक्ट करते हैं एन इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल्स यानी इंसान की लाइफ के, पूरी सोसाइटी की लाइफ को। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स आप इसको समझे किसी एक पर्सन की या पूरी सोसाइटी की, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एंड वेलबींग इन डिफरेंट वे, और देखिए एक एक तरह से जो एक इंसान है उसकी लाइफ का एक तरह से कल्याण यानी उसको अच्छा भी कर सकता है डिफरेंट वे से। जैसे कि यहाँ पे सोशल स्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइजेशन, सेफ्टी, गुड वर्किंग रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, एक तरह से सारे पॉइंट हमारे आल्सो इस्टेब्लिश, एक स्थापना कर सकते हैं। सपोर्टिव सोसाइटी एंड रिड्यूस और अवॉइड द पोटेंशियल रिस्क टू गुड हेल्थ, यानी जो हमारी गुड हेल्थ है तो एक तरह से गुड हेल्थ को रखने के लिए अवॉइड यहाँ पे कर सकते हैं किस चीज़ को, पोटेंशियल रिस्क को, यानी सब चीज़ हमारी जो एक तरह से कल्याण कर सकती है हमारी हेल्थ का, यानी इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आ जाती है इसी के अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी एक तरह से फिजिकल इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या कर सकता है, जैसे जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ का भाई एयर कैसी है, हवा कैसी है, साथ में वाटर की क्वालिटी कैसी है, ये सब क्या होते हैं हमारे यहाँ पे फिजिकल फैक्टर होते हैं। साथ में क्या होते हैं इन नेचुरल इन्वायरमेंट, एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर विच पुट देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ, जो एक तरह से लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। मान लीजिए भाई वहाँ का प्रदूषित वाटर वगैरह है, साथ क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ की एयर वगैरह इन्फेक्टेड है, तो इस तरह से लाइफ के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। एंड थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकम यानी आय। अब देखिए जो आय होती है यानी इनकम होती है एक तरह से डायरेक्टली इफेक्ट डालती है लाइफ के ऊपर। मान लीजिए एक तो इस तरह का बंदा है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, सोसाइटी में उसकी वैल्यू है, यानी अच्छा खाना वो खा रहा है, साथ ही में अच्छे घर में वो रह रहा है, और उसी का अपोजिट हमें ऐसे बंदे को दे जिसके पास ना ही तो अच्छा खासा पैसा, ना उसके खाने को उसके पास है, ना ही उसके पास अच्छा घर है, तो उसकी लाइफ एक तरह से आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे इफ़ द इनकम एंड सोशल रैंकिंग इंक्रीज, कोई बंदा ऐसा जिसके पास अच्छी खासी इनकम है तो और साथ में उसकी सोशल रैंकिंग, कहते हैं सोसाइटी में उसके पास भी अच्छा खासा पैसा इस तरह से, तो क्या होता है उसकी रैंकिंग भी एक तरह से अच्छी होती है सोसाइटी में, तो हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इम्प्रूव, इस तरह के बंदे की एक तरह जो हेल्थ होती है वहाँ पे इम्प्रूव अच्छी मिलेगी। साथ ही में कंडीशन लाइक हाउसिंग एबिलिटी, देखिए उसके पास क्या अच्छा हाउस है, घर है, साथ ही में एबिलिटी टू बाई गुड फूड, और वो एक तरह से एबिलिटी रखता है अच्छा फूड वहाँ पे खरीदने की। आर डिटरमाइन बाई हाई इनकम, एक तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसको हाई इनकम, अच्छी खासी इनकम है तो ये सारे काम वहाँ पे वो कर सकता है। एक तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस चीज़ को, हेल्थ को। साथ ही फोर यहाँ पे हम देख लेते हैं हेल्थ सर्विस। अब जिस सोसाइटी में कोई बंदा रह रहा है तो हेल्थ सर्विस किस तरह की उसको मिल रही है, तो इससे भी एक तरह से हम डिटर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे हेल्थ इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल्स मेक यूज़ ऑफ दिस सर्विस, कोई बंदा एक तरह से गवर्नमेंट सर्विस का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है, सारी सर्विस को ले रहा है, तो उससे भी एक तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी की हेल्थ को। प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिसीज, एक तरह से प्रोवाइड की जा रही है, मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी मतलब सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, एक तरह से फ्री की जा रही है, किस लिए प्रोवाइड की जा रहे हैं, प्रिवेंटिंग करने के लिए और साथ में ट्रीट करने के लिए किसी भी डिसीज़ को, तो इससे भी एक तरह से हम पता लगा सकते हैं। चलिए फिफ्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं कल्चर यानी संस्कृति। अब देखिए जो लोगों की एक तरह से कल्चर होता है रहने के, साथ में क्या होता है संस्कृति होती है, उससे भी एक तरह से हम हेल्थ को डिटर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द वेज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स, बिलीव्स, और साथ में इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन पास डाउन जनरेशन टू जनरेशन, एक तरह जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं कल्चर के हिसाब से, तो उससे भी एक तरह से हम पता लगा सकते हैं। कल्चर जो होता है संस्कृति वो एक तरह से इंक्लूड करता है लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज जो होती है किसी भी इंसान की वो उसके कल्चर के हिसाब से होती है, साथ में ड्रेस वगैरह क्या पहना हुआ है उसका, साथ में कोड ऑफ मैनर्स उसके मैनर्स क्या है, रिलीजन्स क्या है उसके, साथ में बिहेवियर, तो इन सभी चीज़ों की तरह से एनालिसिस करके एक तरह से डिटर्मिनेशन करके साथ ही में क्या कर सकते हैं हम हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस, जो एक तरह से हमारी हेल्थ होती है प्रभावित की जाती है इन्फ्लुएंस्ड बाई कस्टम, जो एक तरह से हमारी सोसाइटी है कल्चर है उसकी जो प्रथाएं हैं, साथ में ट्रेडिशन यानी परंपराएं हैं, और साथ में जो लोगों के बिलीफ्स हैं, वो फैमिली किसी फैमिली के या कम्युनिटी के, एक तरह से ये भी अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ को। देखिए कुछ एक तरह से क्या होते हैं हमारे कस्टम्स, कुछ प्रथाएं चली आ रही हैं, कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, किसी फैमिली में चली आ रही हैं, किसी कम्युनिटी में चली आ रही हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, तो इस तरह से मतलब ये हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। सिक्स हम देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। अब देखिए किसी बंदे के पास रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट, अच्छी जॉब है, अच्छी इनकम है, अच्छा घर है, अच्छा खाना है, तो एक तरह से उसकी हेल्थ अच्छी है। उसके अपोजिट एक ऐसा बंदा है जिसकी इनकम कम है, कोई मजदूर आदमी है, वो आज से पहले कल का सोच लेता है, कल को उसे कहाँ से कमाना है जिससे उसको खाना वगैरह मिल सके, तो इस तरह से उसकी आपको मोर स्ट्रेसफुल भरी लाइफ मिलेगी, साथ में पुअर हेल्थ मिलेगी, तो एक तरह से मतलब डिफरेंट उसको मिलेगी। जैसे पुअर हेल्थ एराइजिस, देखिए एक तरह जो पुअर हेल्थ है इंसान को पैदा होती है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से,
किसी बंदे के बेरोजगार इंसान से उसके पास मतलब रोजगार नहीं, कुछ खाने कमाने को नहीं, तो एक तरह से उसकी हेल्थ आपको पुअर मिलेगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरह से जो बंदा जो एक तरह से बेरोजगार है, यानी बेरोजगार है, वो काम भी अगर कोई कर रहा है तो एक तरह से वर्किंग अंडर स्ट्रेस कंडीशन, वो एक तरह से स्ट्रेस कंडीशन में एक तरह से वहाँ पे वर्क करता है। तो में इंडिविजुअल हेल्दी इफ द कंट्रोल देयर वर्क, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो एक तरह से वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उस पर उसका पूरा ही एक तरह से कंट्रोल है। साथ में फ्यू स्ट्रेस, थोड़ा सा वो स्ट्रेस ले रहा है रिलेटेड टू डिमांड, यानी जो जॉब की डिमांड है थोड़ा, तो वहाँ पे देखिए कोई भी जॉब होती है थोड़ा सा स्ट्रेस तो वहाँ पे लिया जाता है। तो इस तरह का बंदा एक तरह से हम हेल्दी कह सकते हैं। जैसे एक तरह से कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान है, आल्सो लिव लॉन्गर, एक तरह से क्या कर रहा है, अभी लंबे टाइम तक जी रहा है, इन कंपेरिजन टू दोज हु हैव स्ट्रेसफुल और रिस्क वर्क एंड एक्टिविटीज। एक बंदा ऐसा है जिसके पास रोजगार है, तो एक तरह से भी लॉन्ग लाइफ वो मतलब एक तरह से जी सकता है, क्योंकि क्या है उसकी लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल भरी वहाँ पे नहीं है। तो एक तरह से उसके पास अच्छा खाना है, अच्छा रोजगार है, अच्छा घर वगैरह, इनकम अच्छी है, तो वही वो बिल्कुल यानी नॉर्मल वहाँ पे लाइफ जी रहा है। अब एक ऐसा बंदा है जिसके पास भाई बेरोजगार है, यानी उसके पास रोजगार ही नहीं है, क्या करता है, दिन में जितना कमाता है उतना दिन में खर्च हो जाता है। तो इस तरह के बंदे के होते काम भी करते तो स्ट्रेस में रहकर एक तरह से करते हैं, यानी उनकी लाइफ में स्ट्रेस भर रहता है जिससे उनको कुछ बीमारियाँ वगैरह लग जाती है। तो इस तरह से मतलब हेल्थ जो है वहाँ पे इफेक्टेड हो सकती है। 7 पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट्स, यानी स्वास्थ्य बाल विकास। अब देखिए इसको सीधा सीधा आप इस तरह समझिए, एक तो रिच पर्सन है, एक वहाँ पे मतलब पुअर, एक तरह से गरीब आदमी है। तो जो रिच पर्सन होता है, कोई मतलब मान लीजिए कोई रिच पर्सन है, उसकी वाइफ क्या है वहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पे पूरी केयर वहाँ पे दे सकता है। क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराता है, साथ में क्या करता है भाई हेल्दी डाइट वगैरह वहाँ पे वो रखता है, सारी चीज़ एक तरह से मेंटेन रखता है। उसी का अपोजिट यहाँ पर हम एक मजदूर आदमी देख लें, गरीब पुअर इंसान, तो वहाँ पे इस तरह की मतलब ना ही तो इतने सारे टेस्ट कर पाएगा उसके पास, ना ही देखिए इतने पैसे होते हैं, साथ ही में एक तरह से डाइट वगैरह वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एक तरह से रिच पर्सन है उनके एक तरह से जो क्या होते हैं चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं वो, और एक तरह से गरीब आदमी के बच्चे, पुअर इंसान के, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। कि द अफेक्ट ऑफ प्रीनेचुरल एंड साथ ही में अर्ली चाइल्ड, जो एक तरह से क्या होता है यहाँ पे जन्म से पहले और साथ ही में प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग जन्म होने के बाद में एक्सपीरियंस हैज़ ए वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ये एक तरह जो हमारा एक्सपीरियंस है एक तरह से इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, एक तरह से इफेक्ट करता है लाइफ के ऊपर। वेल बीइंग, कोपिंग स्किल एंड यहाँ पे कमिटेंस, एक तरह से क्या करता है मतलब कौशल क्षमता की यहाँ पे एबिलिटी रखता है। मान लीजिए कोई मतलब एक तरह से जैसे हमने पीछे भी आपको बताया, बेबी होने से पहले अगर पूरी केयर की जा रही है, उसके बाद जो स्टार्टिंग का बचपन है वहाँ पे उसको कम्प्लीटली मतलब जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे दी जा रही है, तो वहाँ पे एक तरह से हेल्थ जो वहाँ पे इफेक्टेड हो सकती है, यानी अच्छी लाइफ वहाँ पे हो सकती है। जैसे कि चिल्ड्रन बोर्न इन फैमिलीज हैविंग लो इनकम, एक मतलब बच्चा इस तरह की फैमिली में पैदा हो रहा है जहाँ आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो है, तो यहाँ पे लो बर्थ वेट, एक तरह से उसका वजन भी आपको पैदाइश के टाइम थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। साथ में ईट लेस न्यूट्रिशन फूड, उसको खाना भी उतना अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा जिससे कि उसकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो भी आपको कम वहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड हैव मोर डिफिकल्ट इन स्कूल, उसकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है। जो देखिए अमीर लोग होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है, तो क्या होता है अच्छे खासे कॉलेजों में लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो गरीब आदमी होता है, मान लीजिए इतना गरीब है जिससे घर में खाना उसको पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से मतलब नहीं पढ़ा पाता है, तो वहाँ पर उसका स्कूल भी इफेक्टेड हो सकता है। इन कंपेरिजन टू दोज मोर इन फैमिलीज हैविंग ए हाई इनकम, यहाँ पर हम किसकी कंपैरिजन में देख रहे हैं, जो एक तरह से ऐसी फैमिली है जिनकी यहाँ पे हाई इनकम है, तो गरीब आदमी अमीर आदमी, एक तरह से इससे भी हम हेल्थ को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जेंडर, तो जेंडर सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे सेक्स, यानी मैन एंड वुमन 8 डिफरेंट एजेस सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। देखिए क्या होता है, कुछ लेडीज़ कुछ यहाँ पे जेंट्स, क्या होता है मतलब एज के हिसाब से कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनसे एक तरह से मतलब जूझते हैं, तो इससे भी एक तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए यार यहाँ पे क्या थे हमारे कुछ डिटर्मिनेट से, जिनसे एक तरह से हम डिटरमाइन कर रहे थे अपनी हेल्थ को। अब आपका कोई भी डाउट रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं इजी फार्मा, तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।